जय श्री राम। बोलिए करौली सरकार की। ये देशवासियों के लिए ये करौली सरकार का जो दरबार है, तो 90% लोगों को इस समझ के परे है। चलो चलने दो, बोलो। अभी मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा और मैंने भी नहीं सोचा था। 19 वर्ष के करीब हो गया महाराज जी, तो हम लघु शंका जाते थे तो हमारी लघु शंका बीच बीच में रुक जाती थी, और 15 दिन पहले तो बिल्कुल ही रुकना ये हो गया था कि दिन में 3-3, 4-4 बार रुक जाती थी। लेकिन मैं महाराज जी का ये यूट्यूब देखता रहता था, और यूट्यूब देखते देखते मुझे इतना भरोसा हुआ कि मैंने लोगों से लड़ना भी शुरू कर दिया। मैं दरबार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था, ना सुनता था। और मैं भी राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता हूं। बॉम्बे, बिहार, दिल्ली, इंदौर, आगरा में रामकथा बोल चुका हूं। आप आश्चर्यप्रद मानेंगे, तो मुझे एक शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लघु शंका रुक रही है, काफी समय हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं बन जाएगा। लेकिन इतना यूट्यूब को देखने के बाद में, बाबा को सुनने के बाद इतना भरोसा था, मुझे लगा कि अगर कैंसर भी हो जाएगा तो मुझे चिंता की बात नहीं, क्योंकि बाबा ठीक कर देंगे। सत्य बता रहा हूं। और हुआ यही कि 15 दिन पहले जो 3-3, 4-4 बार लघु शंका रुकती थी, आज एक बार भी नहीं, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जड़ से समाप्त हो गया। अभी हमारी मीटिंग थी 19 तारीख को जयपुर में, वहां से मैं अयोध्या गया, तो 9 दिन अयोध्या में रहा। अयोध्या से सीधा पहली बार आ रहा हूं, और मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं यूट्यूब पे। इतना जरूर संदेश दूंगा, ये मैंने जो कहा उसको भी गहराई में लेना पड़ेगा। 2 दर्शन उत्तर प्रदेश में बड़े हटकर के हैं। जब यूपी में चलते थे तो बड़ा खौफ रहता था गुंडों का, लेकिन जब से बाबा योगी आदित्यनाथ बैठे हैं तब से दबंगी से झंडा लेकर के चलता हूं, और ये लगता है कि कोई बाल भागा नहीं कर सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दूसरा, जब कोई रोग प्रहार करता है या हृदय में ऐसा कोई रोग उत्पन्न होता है, दबंगी रहती है। सरकार बैठा मैं ठीक हो जाऊं, और हो गया हूं, मैं स्वयं हुआ हूं। इसलिए संदेश को कोई हल्के बना ले, क्यों कि मैं एक और बता देता हूं, मैं बहुत सत्य बोलता हूं, मुझे पूरा इलाका जानता है। मैं गलत साथ नहीं देता हूं और गलत को स्वीकार नहीं करता हूं, और सत्य के पीछे लड़ जाता हूं। और तीसरा प्रमाण अभी आपको और दे रहा हूं। मैं अयोध्या में था, श्री राम महायज्ञ का आयोजन, मैं मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ से आया हूं, ग्राम उदयपुरा पड़ता है। वहां 22 मई से 28 मई श्री राम महायज्ञ की तैयारी कर रहा था। एक पैसा नहीं पास में था, ना है। मैंने सोचा कि अयोध्या तक आया तो यहां कार्ड छपवाए तो राम राजा सरकार को दे दिया जाए, और सरयू मां को, हनुमानगढ़ी को दे दिया जाए, कनक बिहारी सरकार को। तो जब पॉम्पलेट छपवाने के लिए मैंने उसको लिख दिया, वो छापने को तैयार हुआ, एकाएक कृपा हुई। सुनिए, बहुत विचित्र बात है। तो उसमें आया कि आप करौली सरकार डालिए इसमें, तो मैंने करौली सरकार लिख दिया। फिर मुझे लिखना पड़ा एवं करौली महंत संतोष दास जी महाराज की कृपा से। देखिए लिखा है, देखिए लिखा है। यज्ञ मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये कार्ड मैंने अयोध्या में ही छपवाया है, नागेश्वर पॉइंट पर। लेकिन एकाएक ऐसी कृपा हुई कि आप चिंता मत करो, यज्ञ करिए, लेकिन करौली सरकार और महर महंत जी का नाम डालिए। तो मैंने उससे कहा रोकिए, अभी मैंने उसको रुकवा दिया। मैंने ये फिर से लिखी, तो उसने ये देखो अलग से लिखा है, महेश संतोष दास जी महाराज एवं करौली सरकार की जय। मैं महाराज जी से विनय करता हूं कि 22 मई से 29 मई है, और मेरी विशेष इच्छा है कि इस 8 दिन के कार्यक्रम में एक दिन जरूर महाराज जी कृपा करें, अवश्य। ये मुझे आशा है कि निश्चित मेरी बात को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो राम राजा सरकार की। मुझे भरोसा था, और उस भरोसे की पूर्ति महाराज जी ने की है। और मैं एक और संकल्प लेता हूं, आप सबसे कहता हूं कि मैं आजीवन इस आश्रम से और महाराज जी के चरण चिन्ह पर चलने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और जहां भी मैं उसके योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां भी महाराज जी को या परिवार को, आप सबको लगता है, आप एक बार इशारा करिए। पूरा शरीर सहित महाराज जी के चरणों में इस देश समर्पित है, और सदैव रहेगा जब तक जिंदा रहूंगा। मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूं। और जब भी कोई राम कथा का आयोजन
हमारे गुरुजी की आशीर्वाद से यह करवाना चाहे या देश में कोई भी करवाना चाहता है तो मैं दाम कथा नहीं, मैं राम कथा कहता हूं और राम कथा अवश्य करूंगा। हम पैसे के लिए कभी कोई नहीं करते हैं, मैं राष्ट्र हित के लिए काम करता हूं और राष्ट्र हित के लिए राम काम करता रहूंगा। आप सबके आशीर्वाद की कामना चाहता हूं और गुरुजी के चरणों में नमन। और गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है कि एक दिन का समय देंगे, इसके लिए तो मैं कितने जन्म धारण करूंगा, लेकिन इस एहसान को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। जय हो गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि हर। बहुत सुंदर। बोलिए करौली शंकर महादेव की, कामाख्या मैया की, गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य हर पल स्मरणीय, विश्व में जिस संत का डंका बजता है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और महाराज श्री का अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार महाराज श्री के लिए तालियां बजाएं। आज हम उस धाम में बैठे हैं जिसका डंका ना केवल हिंदुस्तान, पूरे राष्ट्र में बजता है। आज पूरे हिंदुस्तान के घर घर से जो महाराज श्री ने लक्ष्य रखा है, घर घर से हर व्यक्ति की बीमारी को निकालना है, हर घर घर से सनातन धर्म को जोड़ना है, जो महाराज श्री ने लक्ष्य रखा है, उसमें हरियाणा प्रदेश की भूमिका अहम होगी महाराज श्री। और मैं तो आज राष्ट्र के बहुत बड़े संत शिरोमणि महामंडलेश्वर वृंदावन से स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने महाराज श्री का सम्मान के लिए ये लॉकेट माला अर्पित करते हैं महाराज श्री की ओर से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं महाराज श्री के लिए। और महाराज श्री पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से महाराज श्री को मान सम्मान की पगड़ी भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम उस धाम में बैठे हैं जहां हमारी हर समस्या का समाधान होता है। और महाराज श्री तो कह रहे थे कि बहुत सारी सनातन धर्म के जो खिलाफ आवाज उठ रही है वो हमारे आश्रम पर, हमारी सरकार पर हमला करेंगे, लेकिन सनातन धर्म महाराज श्री इतना मजबूत है, देश का हर संत आपके साथ है, देश का हर हिंदू, हर व्यक्ति आपके साथ है। वो तो मैं तो महाराज श्री कह रहा था, अभी कुछ ही क्षण पहले मेरे पास महाराज श्री निरंजना अखाड़े के पीठाधीश्वर, जो देश में टोटल 13 अखाड़े हैं, हिंदुस्तान की पावन धरा पर वो 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा के रूप में जानता है, उनके पीठाधीश्वर का भी कुछ ही क्षण पहले मेरे पास फोन आया था कि महाराज श्री को हमारी ओर से भी दंडवत प्रणाम कहना कि सारा समुदाय संत समाज आपके साथ है। और मेरा बेटा कुछ समय से बीमार था, मेरा बेटा बार बार कहता था महाराज श्री आपकी एक नहीं, हर वक्त हमने एक दो वीडियो देखी है, जो आपकी एक वीडियो अपलोड हो गई उसको हमने 2 बार चलाया है। और मेरा बेटा बार बार कहता था कि पापा महाराज श्री के पावन चरणों में चलेंगे, वहीं पर मैं ठीक होऊंगा। बोलिए करौली सरकार की। तो मैं अधिक समय न लेता हूं, तो मैं तो महाराज श्री आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना, एक ही अरदास, एक ही निवेदन, एक ही अर्चना, एक ही वंदना करूंगा कि जो जगत में आपने लोगों को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया है, सनातन धर्म की ध्वजा को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है, आप इसी तरह उठाते रहे। और देश की 135 करोड़ जनता आपके साथ है। और मैं तो यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब भी महाराज श्री के पास आए, जब भी गुरुदेव के पास आए, तो एक ही बात कहें कि महाराज श्री जाने में अनजाने में हमसे कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें अपने श्री चरणों से दूर ना करना, हमें क्षमा प्रार्थी करना। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सनातन धर्म की, गौ माता की, गुरुदेव भगवान की जय श्री राम। देखिए, मैं भी सुबह से जब आया तो मुझे बड़ा गड़बड़ लगा, अपने आप में हृदय की बात बता रहा हूं। मैंने कहा ये इतना पैसा लेते महाराज जी कहां डालते हैं, और ये लोगों की जिज्ञासा भी है। मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान की एक ही चर्चा हो रही कि ये पैसा कहां जाता है। जब मैंने इसको सोचा, थोड़ा और आगे बढ़ा, तो एक कथा स्थल का हॉल बना है, तो उसमें शायद हो सकता, मुझे लगता है 5-6 करोड़ रुपया लग गया होगा। मैं इस बात को बता रहा हूं कि महाराज जी जो यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं या जो भोजन करवा रहे हैं और जितनी व्यवस्थाएं ये तैयार की है, ये महाराज जी नहीं ले जाएंगे। ये किसकी है? ये आपका पैसा है, जो हमारी आपकी ही जागृति तैयार हो रही है। ये महाराज साथ में नहीं ले जाएंगे, ये पूरे देश की संपत्ति बन गई है। क्योंकि ये संत जब तक रहेगा, इसके बाद में कोई दूसरा संत इसको चलाएगा कि महाराज जी क्या सर पे ले जाएंगे? बोलिए ईमानदारी से, नहीं ले जाएंगे। तो इसकी चिंता मत करना है। डॉक्टर पैसा लेता है, क्या कोई आज तक कहता है कि डॉक्टर साहब ने पैसा लिया? और डॉक्टर जब पैसा लेता है तो एक पैसा आपके काम में नहीं आएगा,
लेकिन जो महाराज जी के पास से पैसा आ रहा है, सुबह शाम भंडारा चल रहा है, और ये बिल्डिंगें जो तैयार हो रही है, ये हमारे आपके लिए हो रही है। इसलिए महाराज जी, जिस व्यक्ति के हृदय में ये चीज भरी पड़ी हो, तो आज से निकाल लेना, जितना भी पैसा आ रहा है महाराज जी हमारे आपके उपयोग में ही लगा रहे हैं। महाराज जी इसको साथ में लेकर नहीं जाएंगे, ये ध्यान देना। इसलिए हृदय से अगर यहां 10 रुपए का खर्च है तो 12 भी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धर्म स्थित जया, धर्म में अपना पैसा जा रहा है और धर्म से ही व्यक्ति की विजय होती है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। और रहा ये, जब जब धर्म होता है तो अधर्मी अत्याचारी उसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ध्यान देना, सत्य के रास्ते पे चलने वालों का कभी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और महाराज श्री की विजय होगी और होके ही रहेगी। संसार की कोई शक्ति पराजय नहीं कर पाएगी। जय श्री राम। गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आसाम गुवाहाटी कौर कमख्या पंचनाम 10 जूना खड़ा माँ के प्रांगण में है, वहीं स्थान है। अभी प्रॉपर में मैं जौनपुर जिला में रहता हूँ और यहाँ गुरु के चरणों में मैं आया हूँ। तो 9 हवन तो भी कर लिया हूँ, ऊर्जा वृद्धि का भी हवन किया हूँ, और राधा रमन पंथ से मैं जुड़ भी रहा हूँ तन मन धन के साथ, और सनातन धर्म का आगे बढ़ाने का, जन कल्याण करने का मैं शपथ लेता हूँ। गुरु जी मुझ पर कृपा करें। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दरबार में पधारे हमारे संत समाज के पुरोधा और धर्म योद्धा, सबका स्वागत है। आप सब ने जो धर्म की ध्वजा थाम रखी है अपने मजबूत हाथों में, इसी ने धर्म को जिंदा करके रखा हुआ है। जैसे सेना में लोग, हमारे घर के बच्चे रह करके और हमारी रक्षा करते लेकिन दिखते नहीं हैं, लेकिन वो ना हो तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते अपने देश में। शरीर की रक्षा उनके द्वारा होती है, लेकिन शरीर को चलाने वाला एक जीवन है जिसकी रक्षा सिर्फ धर्म ही कर सकता है। और धर्म एक व्यवस्था है, और सारा संत समाज उस व्यवस्था को हमारे समाज में संचालित करने के लिए जागृति फैलाता है, घर घर में अलग जगाता है, ग्रंथों के माध्यम से, स्वयं आकर के कथाओं के माध्यम से, तमाम प्रकार से प्रचार प्रसार करके धर्म का हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर मानव धर्म को जगाते हैं, जिससे एक मानव तमाम मानवों की, तमाम जीवों की, पशु पक्षियों की, वनस्पतियों की, पदार्थों की रक्षा कर पाता है। यही धर्म की रक्षा है। धर्म अलग से कोई वस्तु नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है, प्रकृति है, और धर्म के जो नियम है वो अटल हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, इसीलिए सबसे कहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम तप तपस्या करके पूरी की पूरी पीढ़ियाँ, पूरी की पूरी परंपराएं खपा करके कुछ अनुसंधान किए, प्रकृति के नियम ढूंढे, उन नियमों को कैसे बदला जाए नियमानुसार ये भी ढूंढा, कैसे रोग और कष्टों से मुक्ति पाई जाए, कैसे खुशहाली लाई जाए, कैसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाई जाए, और इस से मुक्ति पा करके और कैसे आगे बढ़ा जाए। ये सभी कुछ खोज अनुसंधान उन्होंने किए और हमें दिए। तो सारा संत समाज इसी में लगा हुआ है। दिखता कम है लेकिन भूमिका सबसे बड़ी है। तो आज पूरे देश में, बल्कि कहें तो पूरे विश्व में, जितने भारतवासी हैं, पूरे विश्व में भी सनातन धर्म के विरोध का शिकार हो रहे हैं। सभी जगह बाहर हैं, वहाँ भी शिकार हो रहे हैं, वहाँ भी, अपने देश में भी।
हम अपने देश में भी रह करके अगर हम हिंदुत्व की बात करें, अगर हम सनातन की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं। दूसरे मजहब के लोग बात करें, दूसरे लोग और बात करें अन्य, तो तालियां बजती उनके लिए। बहुत सुंदर बात इन्होंने की। अपने घर में हम उपेक्षित हैं। ये उपेक्षा का शिकार हम लोग अभी कोई नए नहीं हुए हैं, ये कुचक्र चल ही रहा है देश की आज़ादी के पहले से भी। अब कुछ अपने लोगों ने कुचक्र चलाया, पहले तो पराये लोग चलाते थे कुचक्र। अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ जो कुछ लोग पैदा हो गए हैं, वही सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो सबसे पीड़ादायक विषय है। आज आपको आपका विरोध करने के लिए बाहर से कम, घर के अंदर से ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं। बोलते हैं बहुत पढ़ा लिख गए हैं, 21वीं सदी है, और जो 21वीं सदी है तो ये सब चीज़ें बोगस हैं। मैं हमेशा आमंत्रण देता हूँ ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को और सभी चुनौती देने वाले तर्कशास्त्रियों को भी, कि दरबार में 2 घंटे बैठ के देख जाओ, तुम्हारा सारा तर्क उलट जाएगा, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यहाँ कुछ चमत्कार हो रहा है, जबकि दरबार शुरू से कहता है, घोषणा करता है, पहले पुस्तकों में लिख के आए हैं कि इस पूरी सृष्टि में रहस्य और चमत्कार नाम की कोई वस्तु होती नहीं, ना ऐसी कोई घटना होती है। सब कुछ प्रकृति के नियम से होता है, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता है। नियम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वह भी किसी नियम से ही टूटेगा। आप उसमें कोई टोना टोटका करके नहीं तोड़ सकते। नियम टूटेगा तो नियम से ही टूटेगा। अगर पानी को ठोस बना सकते हैं तो नियम से, उसको लाइए, उसको -0 पर ले आइए, धीरे धीरे बर्फ बनना शुरू हो जाएगा -4 से, और बर्फ बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। नियम है ना। अब आप सोचो कि हम उसको 20 डिग्री में जमा देंगे तो नहीं जमेगा, वो नियम है। जैसे प्रकृति का नियम है, पानी 20 डिग्री रहता है, 20 डिग्री, पानी का तापमान 20 डिग्री रहता है, वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। नदी में बहता हुआ पानी सर्दी में बहुत ठंडा लगता है, कुएं से निकलता पानी बहुत ठंडा लगता है, हैंडपंप से निकालो सर्दी में बहुत ठंडा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं। जब आप सर्दी में निकालोगे, सुबह सुबह निकालो पानी, तो गरम गरम लगेगा आपको। हम लोग बाहर जाते हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं कि गरम गरम लगेगा। क्यों लग रहा है गरम? क्योंकि बाहर जो तापमान है वो 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, और पानी का जो तापमान है 20 डिग्री है, वो हमेशा वही रहता है, कम नहीं होता ना, बढ़ता है। तो बाहर का तापमान 15 डिग्री है, ठंडक है। अब पानी निकाला तो 20 डिग्री है, तो सर्दी में लगता है पानी गर्म है। अब गर्मी में उसी हैंडपंप से पानी निकालो तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर का तापमान 40 डिग्री है, और हैंडपंप से निकालोगे तो 20 डिग्री रहता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है, तो लगता है ठंडा पानी है। तो प्रकृति का नियम सदा एक सा रहता है। आपके शरीर का तापमान अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो चाहे यहाँ पर यहाँ का जो तापमान हो सामान्य, अगर वो 10 डिग्री है, तब भी आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। आप लद्दाख चले जाओगे, जहाँ भयंकर बर्फ़ गिर रही है, -20 हो, -25 हो, वहाँ पर भी अपने नापेंगे शरीर का तापमान, तो वही आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। न कम होगा न बढ़ेगा। तो अद्भुत है व्यवस्था, यही धर्म है। इस धर्म को जब हम बनाए रखते हैं तो सुखी जीवन जीते हैं, और इस व्यवस्था को जब हम तोड़ते हैं धर्म को, तो हम कष्टों में जीते हैं, पीड़ा में जीते हैं। तो हमेशा जब नियम में चलते हैं तो हम सुखी होते हैं, नियम तोड़ते हैं तो कष्ट में आते हैं। तो इस धर्म को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारा पूरा संत समाज है, जो दिन रात एक करके अपनी तपस्या, अनुष्ठान, जप तप साधना भी करते हैं, और हम सब के लिए समय भी निकालते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दरबार में पधारे आप लोग, और आज से अभी भी आते थे दरबार में जो लोग हमसे सीधे आके संत समाज के मिलते हैं और अपने लिए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं स्वयं के लिए, तो उनको हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले से कर रखा, फिर से घोषणा कर देते हैं, संत समाज के एक लोग हों
चाहे 1 लाख लोग आएँ, चाहे 1 करोड़ लोग आएँ, उन्हें कोई भी हवन करने की आवश्यकता नहीं। दरबार की ओर से सब कुछ उनके लिए निःशुल्क है, रहना, खाना, चिकित्सा। तो हमने तो एक अभियान अभी चलाने का सोचा था कि हमें संतों से समागम करना है, निकल के मिलते जुलते जाना है, और ख़ास तौर से उन संतों के पास जाना जिनकी सूचना मेरे पास है कि बीमार हैं, तो उनको जा करके उन्हीं के आश्रम में वहीं स्वस्थ करना है, क्योंकि दरबार के पास वो शक्ति है कि उनको वहीं मौके पर भी स्वस्थ किया जा सकता है। तो एक अभियान बनाया था निकलने का, वो अभियान जारी रहेगा और शुरू होने जा रहा है। इस क्रम में हम बहुत हमारे वृद्ध संत हैं श्री पायलट बाबा, उनसे भी मैं मिला, वो भी अस्वस्थ थे। दरबार ने यथासंभव उनको भी स्वस्थ करने की कोशिश की है, और हम सब कामना करते हैं कि वो और स्वस्थ हों, पूरी तरह स्वस्थ हों, और सभी का मार्गदर्शन करें समाज का। तो इसी तरह से इसी क्रम में तमाम संतों से मिलते हैं और स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। कुछ संतों से समागम के रूप में मिलते हैं, उनसे राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में चर्चा करते हैं, बेहतरी के बारे में, कैसे अच्छा हो, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे संदेश आगे जाए, सनातन धर्म कैसे और मजबूत हो, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये क्रम थोड़ा और अब तेज होगा और तेज़ी से बढ़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप आदेश करिए महाराज जी, 50 लाख युवा 1 वर्ष के अंदर आपको तैयार करके मैं नाभोज जी महाराज दूंगा, ये आपको वचन देता हूँ रामगढ़ पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं विश्व भगवान रक्षक शुद्ध हिंदू संगठन का दर्शन कर रहा हूँ, मैं संत देख रहा हूँ उसको, लेकिन हमारा दर्शन आज से दिमाग में ये आया है कि जो भी करूंगा आश्रम के लिए वो बाबा आपके लिए ही करूंगा। इसलिए जो आप आदेश करें, ये मानिए देश में ऐसी क्रांति पैदा होगी कि उसे संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। ये अंधभक्त संभाल नहीं पाएंगे महाराज जी। हाँ धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। तो जो ये दरबार कर रहा है, कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दरबार सब जो अनुसंधान है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किया है दरबार ने अनुसंधान, एक कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्म भोग, हमारे जो कर्म स्मृतियां हैं, उनको आप स्वयं अपना अनुष्ठान करके अपने ही संकल्प से, अपनी ही प्रार्थना से काट सकते हैं, और वो कटेगा तो ही स्वस्थ होगा आदमी। अगर कर्म भोग और कर्म स्मृति नहीं कटेगी, आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये हम सभी के बीच में जितने संत रहे हैं, सभी की उद्घोषणा रही है, सबके अनुसंधान रहे हैं कि सारी बीमारियां, सभी कष्ट और सभी रोग हमारे कर्म भोगों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म भोग नहीं कटेंगे तो क्या होता था, हमारे पूर्ण गुरु हमको दीक्षा देते थे और हम अपने तप से, तपस्या से, जप तप से अपने कर्म भोगों को अपने गुरु कृपा से काट लेते थे। और जब तक एक भी स्मृति रहेगी तब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक एक भी स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो उसके आधार पर इच्छा जन्म लेगी, इच्छा होगी उसके आधार पर पुनः से आप कर्म करेंगे और पुनः से कर्म स्मृतियां बनेंगी। और जब तक कर्म स्मृतियां रहेंगी, कर्म भोग बाकी रहेंगे, तब तक 84 लाख योनियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने जब तब से, हमने गुरुओं से यही सीखा, यही समझा कि अपने ध्यान साधना से हम अपने कर्म भोगों को धीरे धीरे करके काट लेते हैं गुरु कृपा से। गुरु हमारी क्षमता बढ़ा देता है सहने की, और हम कष्टों रोगों को, कर्म भोगों को आराम से काट ले जाते हैं और मुक्त होते हैं। तो पहली बार कलयुग में हुआ कि स्मृतियों से खेला जा रहा है यहाँ पर, और ये स्वयं संकल्प करके अपनी स्मृतियों को नष्ट होने का संकल्प करते हैं, उनके कष्ट चले जाते हैं सभी के। बहुत स्वाभाविक है, बहुत सरल है। यहाँ पर यहाँ स्मृतियों का दिन भर खेल होता है, तो समझने में लोगों को परेशानी तो हो रही है, पहली बार हो रहा है। बिल्कुल होगा गुरु। द्वापर में ये सब काम बहुत आसानी से भगवान श्री कृष्ण किया करते थे, स्मृतियों से खेलते थे। इसकी स्मृति उसमें, उसकी उसमें, किसी की निकाल ली, किसी में डाल दी, तो सब गड्ढम सड्डम कर देते थे। अपने अनुसार धर्म ध्वजा फहरा करके चल देते थे। उनको कुल इतना ही था कि धर्म ध्वजा फहरानी चाहिए, कैसे भी फहराए, तो वो उनके हाथ में था। हमारे एक संत हैं अयोध्या के, मेरी उनसे चर्चा हुई, मुझे पहली बार लगा कि वो इस बात को कितना ढंग से समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो, जो दरबार कर रहा है, अद्भुत है, और इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई बराबरी इसलिए नहीं है कि अभी तक ये विज्ञान खुला ही नहीं कलयुग में, और इसको आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी कि जितना भी युवा है, युवा बच्चे हैं, वो इसको समझें, धर्म को, अपनी व्यवस्था को समझें, सनातन को समझें,
इस सत्य को समझें, अंगीकार करें, आगे बढ़ें इसको समझ के और फैल जाए पूरी दुनिया में, तो हमारी जो संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए। तो केवल हमारा देश ही हिंदू देश ना बने, हमारा देश ही केवल जो सनातन की घोषणा जो होती है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हम कहते पूरा विश्व जो है वो हिंदुओं का हो, हिंदुओं में संस्कृति फैल जाए पूरे विश्व में, और पूरा विश्व जो है विश्व राष्ट्र बने, पूरा राष्ट्र बने, विश्व एक राष्ट्र बन जाए। कौन सा राष्ट्र बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। गुरुदेव, आप जैसे संत जहां रहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि छोटी सी बात है, पूरा विश्व हिंदू धर्ममय होगा, इसमें कोई बिल्कुल संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं। आज पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अभी बैठे होंगे, वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, महीने महीने भर रख के जाते हैं यहाँ पे। पूरे आनंद में होके जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं दरबार वहाँ बनाएंगे, वो कहते हैं हम अपना घर बार बेच के इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। उनकी ये घोषणा है कि अपना अपना घर बेच के हम लोग भारत चल रहे हैं और वहाँ रहेंगे भारत में। वहाँ तो अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? एक बड़ी बात है, संत समाज बैठा है, इस बात को समझता है, इसलिए इसको बोल देते हैं। इस दरबार में एक शक्ति का उदय हुआ, खास तौर से उनके लिए जिनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, जिनके अंदर 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने की छटपटाहट है, जिन्होंने पिछले कई कई जन्मों में खूब तपस्या साधना की है, मुक्ति नहीं पा पाए हैं, पुणे से मनुष्य योनि में है। तो इस दरबार के पास उनके लिए एक शक्ति है जो अभी हम सब में करके दिखाएंगे। अगले 2 मिनट बाद, ये बोलने के बाद हम करके दिखाएंगे इसको। और ये 100 लोगों पे की जा सकती है एक साथ, 1000 लोगों पे की जा सकती है, 10,000 लोगों में, लाखों लोगों में की जा सकती है। और इस धरती पर जो 750 करोड़ मानव है, उन सबको एक साथ किया जा सकता है, एक जगह बैठ करके। यह है सनातन की शक्ति। अगर चैलेंज करना है किसी को तो आए और इसको चैलेंज करे। बोले गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन की, हमारे ऋषि मुनियों की इस शक्ति को चैलेंज करो आके। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए सभी संतों की ओर से, अपने धर्म की ओर से। हम प्रवक्ता के रूप में बैठे, आइए हमसे बात करिए। इसमें गलत हो जाए तो बताइए कि सत्य सनातन नहीं है। तो क्या है कि इस दरबार की एक शक्ति क्या है? किसी की भी कुंडलिनी को सक्रिय कर देना, ऊर्ध्वगामी कर देना। दूसरी, आपके भूतकाल को बंद कर देना और भविष्य को बंद कर देना। अगर भूत और भविष्य दोनों बंद हो गए दरवाजे, तो केवल वर्तमान बचता है। और फिर ध्यान में चले गए तो वही नित्य वर्तमान ही ध्यान है। और ध्यान एक घटना है, और जब घटना घटित होती है तो आप अंग्रेजी में कह देते हैं इनलाइटेंड होना, और हिंदी में कह देना समाधि होना। तो समाधि जैसी घटना घटित होती है, यानी समाधान दिखता है, प्रश्न हट जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शांत हो जाती हैं, और उस घटना का नाम है समाधि। समय के पार चले जाते हैं आप। और समय के पार जाते हैं जब आप जाना सीख जाते हैं बार बार, तो आप पहले वह व्यक्ति होते हैं कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थी बन जाते हैं। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। समाधि एक घटना है, समाधि एक अर्हता है, समाधि एक एलिजिबिलिटी है, एक योग्यता है। समाधि, जिसको समाधि प्राप्त हो गई वो इस योग्य हो गया कि अब वो पूर्णता में लीन हो सकता है। अब संयम से, समाधि पूर्वक संयम से ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। समाधि में होना ज्ञान को उपलब्ध होना नहीं है मेरी दृष्टि में। क्षमा करेंगे अभी सभी संत समाज के लोग, आपके कुछ विचार हो सकते हैं। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, भी आपको भी कराएंगे। तो इस दरबार में वो शक्ति आपके भूत और भविष्य को स्तंभित कर देती, बंद कर देती। तो आप ना तो भूतकाल के बारे में कुछ देख पाएंगे और ना भविष्य के बारे में कुछ देख पाएंगे। आंकलन नहीं, बंद हो जाएगा आपका काम करना। तो क्या होगा? वर्तमान में रहेंगे। फिर जब आप ध्यान करेंगे तब आपको लगेगा वाह किधर जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं हटेगा। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं पूरे हॉल में, अंदर बाहर, सभी लोग एक बार आंखें बंद कर लें, अपने अपने स्थान में बैठ जाएं सब लोग, और सभी लोग इसका अनुभव करें। इस सत्य सनातन की शक्ति का सभी लोग अनुभव करें। ये गुरुओं की शक्ति,
ये पूर्ण गुरुओं की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है, और ये शिव और शक्ति दोनों है, इसलिए ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये भोलेनाथ की और मां की संयुक्त शक्ति है। तो आंखें सभी लोग बंद करें। ओम। जितने भी लोग हॉल में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, इन सभी का भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए। सभी शरीरों का बंद किया जाए एक साथ, शिव। और सभी के भविष्य के देखने का भी द्वार बंद कर दिया जाए, शिव। सभी शरीरों को बंद किया जाए, सभी लोगों का। जिन्होंने दरबार की प्रक्रिया नहीं की है, उनके सब पीछे के सभी लोग बेहोश करके नीचे बांध दिए जाए। बैलेंस। ओम। श्रुति और स्मृति से भी सब बंद किया जाए। सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियां ऐठन समाप्त की जाए। अस्वस्थ कुंडलिनियां सब स्वस्थ की जाए, श्राप मुक्त किए जाएं, सब श्राप मुक्त किए जाएं साधना के समय तक के लिए। ओम। इन सभी के गणेश द्वार खोल दिए जाएं। ब्रह्म ग्रंथि खोल दी जाए। ऊपर की भी दोनों ग्रंथियां खोल दी जाए। आज्ञा चक्र पर अवस्थित किया जाए। ओम। सभी लोग नेत्र बंद रखेंगे। कुंडलिनी सक्रिय प्रकाशित कर दी जाए। ओम। ओम। अब सभी लोग अपना अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं, मस्तक पे बीचों बीच भूमध्य में, बिल्कुल भ्रूमध्य में ले जाएं, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं आज्ञा चक्र। वहाँ पर बहुत आराम से एकदम बगैर तनाव लिए अपने को वहाँ पर स्थिर करें। ओम। भूत और भविष्य सभी के बंद द्वार, माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए सभी जगह। बैलेंस। सारे अच्छे कर्म, अच्छी कर्म स्मृतियां सब आगे कर दी जाएं सभी की। बंद द्वार के पीछे भी आगे रहेंगे सब। सभी लोग एकाग्र चित्त कर दिए जाएं। ओम। अंतरिक्ष खोल दिया जाए। शिव।
सभी लोग वापस लाए जाएं, वापस। वापस। कुंडलिनी शांत, एकदम शांत। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें इनके मस्तिष्क पर, शरीर पर और कुंडलिनी पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महेश, विष्णु, ब्रह्मा तीनों ग्रंथियां बंद की जाए। गणेश द्वार बंद किया। जिनकी साधना है केवल इन्हीं का खुलेगा बस बैलेंस। ओम। तीन बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार दोहराएं और धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोगों ने मुश्किल से 3-4 मिनट का एक हल्का सा ध्यान किया, लेकिन ना तो भविष्य में उड़ पाए और ना भूतकाल में जा पाए। गए नहीं मिले, तो ना भूत में गए ना भविष्य में गए, तो आनंद में रहे। तो भूत और भविष्य से हम बच जाएं। भूतकाल में पीड़ा पीड़ा भरी है और भविष्य में केवल चिंता है, तो निरंतर सुख कहाँ पे है? वर्तमान में। तो ऐसा करके बहुत आराम से समाधि को प्राप्त हुआ जा सकता है। ये विधि भगवान भोलेनाथ और माँ की संयुक्त शक्ति से इस दरबार में खुली है कि किसी को भी इसका अनुभव कराया जा सकता है। इसीलिए दरबार से बाबा के जो शरण में हैं, भोलेनाथ और माँ की शरण में, एक पूर्ण गुरु के होने के कारण शिव और शक्ति एक साथ है, तो आप अपनी साधना को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। जब ये तमाम गंदगी रहती है, तमाम गंदी स्मृतियाँ रहती हैं, तो तमाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कराती हैं, आपको कुछ का कुछ अनुभव कराएंगे। जो नहीं है वो दिखाएंगे, आपको लगेगा अच्छा, सीधे लगता है भगवान शिव ने दर्शन दे दिया, आप उसी में मगन रहेंगे, लेकिन वो है गंदगी और आपको भ्रमित करेगी। लेकिन जब सीधे जुड़ते हैं पूर्ण गुरु से, तो आपकी सब काट देता है गंदगी, न भूतो न भविष्यति, वर्तमान। तो वर्तमान में रहना ही निरंतर सुख है, और निरंतर सुख तभी मिलेगा जब भूत और भविष्य से बच जाओगे। नहीं क्या हुआ, ध्यान साधना में बैठे तो पहले कहीं उड़ गए, ये भूतकाल में चले गए या भविष्य में उड़ गए, ध्यान धरा रह गया। 2 घंटे बाद उठे तो जीरो, अभी बैठते ही हीरो, तुरंत चालू काम। बोली सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, करौली सरकार की। तो अभी जितने लोगों ने ध्यान किया 3-4 मिनट का, आनंद आया हो तो हाथ उठाओ। देखो सबके हाथ उठ रहे, ये आनंद है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये स्मृतियों का जो संसार है उससे छुटकारा मिलता है, तो आप सब साधना कर पाते हो, ध्यान कर पाते हो। अभी तो उस जंजाल में इतना उठापटक है। तो जब मैं कहता हूँ बार बार, मैं पिछले 2 वर्ष से कह रहा हूँ, हर बड़े समारोह में दरबार के अक्सर कहता हूँ कि इस दरबार का अभ्युदय जो है इसलिए नहीं हुआ कि केवल बीमारी और रोग हटाए जाएं। बीमारी रोग हटाए नहीं जाते, बीमारी रोग का जो कारण स्मृतियां हैं वो नष्ट होती हैं आपके संकल्प से। तो रोग कहाँ बचा? जो जड़ें कट गई तो फल फूल पत्ती कहाँ बचेगा? तो दरबार में स्मृतियां आप नष्ट करते हो अपने संकल्प से। तो अद्भुत यह है कि आप ये स्वयं ही करते हो, कोई करने वाला नहीं, स्वयं ही अपने अनुष्ठान किया, स्वयं संकल्प किए, स्वयं प्रार्थना की, इनसे मुक्ति पाई। तो दरबार हमेशा ये बात कहता है, मैं हमेशा बात कहता रहता हूँ, दरबार का जो अभ्युदय हुआ है वो किसी और कार्य से हुआ है, वो अपने सत्य सनातन को आगे ले जाने के लिए हुआ है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी है, डॉक्टर वाक्टर से कंपटीशन के लिए नहीं हुआ है, ये तो छोटी बात है, आते हो तो बात हो रही है। इस दरबार का उदय कुछ और कारण से हुआ है कि वो सब लोग तैयार किए जाएं संगठित, जो स्वयं तो जाएं 84 लाख योनियों से पार फटाफट, दूसरों को भी खींच के ले जाएं फटाफट। कलयुग है ये, समय कम आदमी के पास है, तो उस कम समय में ज़्यादा तेज साधना हो सके उसके लिए तमाम चीज़ें दरबार की सब तैयार हैं।
और वो आगे बढ़ रही हैं, आगे उन्हीं को बढ़ाना है। इसीलिए तमाम भक्त जुड़ते हैं संतों से, और कुछ लोग कर पा रहे हैं अच्छे से, कुछ लोग कम अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन इसको पूरा अच्छे में बदल देना है कि जब कोई जाए भक्त तो खूब वहाँ पे प्रसाद जो पाए उसको भूले नहीं, फिर पागल हो जाए उसको, दीवाना हो जाए उसके लिए। हाँ? इन लोगों को ऊपर से घसीट के लाना पड़ता है ज़बरदस्ती, ये कोई यहाँ नहीं रहना चाहते। ये अभी ज़बरदस्ती लाएगा खींच के नीचे, अभी ये तो छोड़ दो, बस काट दो, डोर काटो, जाने दो। तो ये जब आप करते हैं, जुड़ते हैं, साधना करते हैं, तो आप अपने आप ही उस परम धाम को प्राप्त होंगे। तो चलिए, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव, ये बड़ी समझ की परिविषय है। इस दरबार से आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, क्या होने वाला है इसको अभी कोई नहीं समझ पा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा से मैं और गुरुदेव के चरणों में समझ रहा हूं। ध्यान देना, इस दरबार से एक ऐसा शंखनाद होने वाला है, ऐसा शंखनाद होने वाला है जो हिंदुस्तान के अंदर एक नया विधान तैयार होगा। यही से होगा नया संविधान लिखा जाएगा। नया कल्पना नहीं किसी ने की होगी, मुझे पता है। ऐसा विधान लिखा जाएगा कि जो शुरुआत यही से होगी और दुनिया में उसका समापन कहीं पूरी विश्व में नहीं मिलेगा। कहीं कोई कहीं चला जाए, यही वापस आना पड़ेगा। यह होने वाला है। मुझ जैसे संत, मैं भी बड़ा जिद्दी संत हूं, लेकिन पता नहीं कैसे खींच करके यहां डाल दिया गया राम कृपा से। हाँ, बहुत जिद्दी संत हूं राम कृपा से, लेकिन बुला लिया गुरुदेव ने, दरबार ने अपने यहां बुला लिया, और मैं तैयार हूं। जो दरबार का काम है उन्हें अपने आप लगा दिया, वही होगा। जय श्री राम। अरे देखिए क्या है ना कि हम भी सोचे थे कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे। सृष्टि को जिससे जो कार्य कराना है बड़े प्रेम से, जैसे माँ नहीं कान पकड़ के कहती चलो तो बेटो खाओ, ये खाओ पहले तब जाओ बाहर, तब खेलने को मिलेगा, पहले खाओगे। ऐसे सृष्टि है, किसी को भी जिससे उसको काम लेना है कान पकड़ के उससे काम ले ही लेती। चाहे कुछ भी करो, चाहे कहीं बैठे हो, किसी कोने में बैठे हो, व्यापारी हो, नौकरी में हो, संत हो, चोर डाकू लूटर, कुछ भी हो, सृष्टि को जो काम लेना ले ही लेगी आपसे। सही बात है। तो हम सब सृष्टि के जो है मोहरे हैं छोटे से, जो उसके काम आते हैं, और वो खेलती है, खेल खेल में संतुष्टि देती है, आनंद प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक एक